मतलब इस तरह 6, गॉट इट। 6 मंथ ही हुआ है मुझे हिली के साथ जुड़े हुए, और जो हिली के साथ मैंने रिजल्ट्स देखे हैं, जो चमत्कार हिली डिवाइस के साथ है, आप मानिए ना मानिए, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि हिली डिवाइस एक एक अलादीन के चिराग जैसा है। हम जो चाहते हैं इसके माध्यम से पाना, चाहे हम हमारी अच्छी सेहत पाना चाहते हैं, चाहे हम ब्यूटी पाना चाहते हैं, चाहे हम हमारे जीवन में बहुत ज्यादा पैसा, अच्छी सेहत, स्वास्थ्य, अच्छे रिश्ते, जिन भी चीजों को हम आकर्षित करना चाहते हैं, वो हिली के माध्यम से हम कर सकते हैं। पता नहीं सबके अलग अलग अनुभव होंगे दोस्तों, लेकिन ये 6 महीने का मेरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसे कई टेस्टिमोनियल्स है कि जो कभी हमने हिली एक्सपीरियंस मीटिंग में शेयर भी की है, कि जो हिली के साथ रिजल्ट्स आए हैं। लेकिन जब हमारे पास हिली आती है, या पहली बार जब ये डिवाइस हमारे पास आता है दोस्तों, तो हमें हिली के साथ एक मैनुअल मिलता है ना। अगर आप लोग, हम लोग देखिए, जूम मीटिंग में क्या होता है कि आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, बट मैं आप लोगों को नहीं देख पा रही। तो आप लोगों को अगर कुछ चीजें मुझे बताना है, यस नो में आंसर करना है, तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में भी रिप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज वन वे कम्युनिकेशन में ये होता है कि आप सुन सुन के बोर हो जाएंगे, लेकिन जब हम सब मिलकर एक दूसरे से बातें करेंगे, तो आप लोगों को भी ट्रेनिंग अटेंड करने में मजा आएगा। तो हीली के साथ हम लोगों को एक मैनुअल मिलता है, लेकिन शायद बहुत कम लोग ऐसे होते होंगे जो उस मैनुअल को बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से पढ़ते होंगे। यदि हम लोग उसको अच्छी तरह पढ़ ले, तो हम सही तरीके से हीली डिवाइस को यूज कर पाएंगे। पर हमें बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं, वो सारे कंफ्यूजन्स दूर होने के लिए आप सभी लोगों ने, आपके जो नए गेस्ट होते हैं, उन्हें हिली का अच्छी तरह इंट्रोड्यूस हो जाए, उसके लिए ये ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया गया है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे सेशन की तरफ। हिली प्रोडक्ट ट्रेनिंग, मतलब हम लोग हिली को कैसे यूज करें, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, जब आपके पास हिली आपके घर पे आती है, तो इस डिवाइस को आप यहाँ पे लगा हुआ भी देख पा रहे होंगे मेरे ब्लेजर पे, या फिर ये डिवाइस जब हमारे पास आती है, सबसे पहले इसको यहाँ पे चार्जिंग का एक कॉर्ड दिया हुआ होता है। जब आप इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, तो आपको इसको चार्जिंग पे लगाना है 5 से 6 घंटे तक के। यहाँ पे एक ग्रीन लाइट ब्लिंक होता है, ये ग्रीन लाइट कंटिन्यूसली जलता रहता है जब हिली चार्ज होती है। जब आपका डिवाइस पूरी तरह चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ पे ये जो ग्रीन लाइट है, ग्रीन और येलो लाइट होता है, ये बंद हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि आपकी हिली चार्ज हो गई है। ये हिली चार्जिंग का लाइट शुरू का, और ये ब्लूटूथ का ब्लू लाइट होता है। इसके बाद आपको अपने एंड्रॉइड मोबाइल में हिली का पिंक ऐप डाउनलोड करना है। रेजोनेंस के लिए ब्लू होता है, और नॉर्मल हम जो माइक्रो करंट चलाते हैं उसके लिए पिंक ऐप हमें डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद हिली को, ये जो सेंटर का बटन आप देख पा रहे हैं बीच का, इसको 10 सेकेंड के लिए प्रेस ऑन करना है। इतनी देर प्रेस करके रखना है जब तक कि यहाँ पे एक ग्रीन लाइट नहीं जलता, तब तक आप इसको प्रेस करके रखिए। उसके बाद एक बार अगेन थोड़ा सा प्रेस करके छोड़िए, वो लाइट कंटिन्यूसली ब्लिंक होने लगेगा। जब वो ब्लिंक होगा, तो आप समझ लीजिए कि आपका हिली शुरू है। उसके बाद आप लोगों ने अपना पिन कैप जो डाउनलोड किया है, वहां पे वो क्यूआर कोड, ये आप हिली के पीछे देख सकते हैं, आपको स्लाइड पे भी नजर आ रहा है, क्यूआर कोड स्कैनिंग मांगता है। तो ये सिक्योरिटी पर्पस से होता है, जब आप पहली बार डाउनलोड कर रहे हैं ऐप, तो आपको ये क्यूआर कोड को स्कैन करना है। कभी कभी किसी का स्कैन नहीं हो पाता है, तो नीचे में एक डिजिट दिया होता है 010101 समथिंग, वो डिजिट आप वहां पे एंटर कर दीजिए, और उसको फिर स्टार्ट कर दीजिए, आपकी हिली स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद थोड़ा सा जब स्टार्ट होके आप आगे बढ़ते हैं, तो कुछ एक दो ऑप्शन दिखते हैं, चेक अपडेट वगैरह, तो आप चेक अपडेट कीजिए। जब आप चेक अपडेट करेंगे वहां पे, तो पूरे पेजेस, आपका जो भी हिली पैकेज आपने खरीदा है, चाहे हिली गोल्ड हो, हिली होलिस्टिक हेल्थ हो, चाहे हिली होलिस्टिक हेल्थ प्लस हो, वो पैकेजेस आपको वहां पे दिखाई देने लग जाएंगे। तो और उस तरह से आपको ये शुरू करना है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक है, सभी चीजें बहुत ही आपके लिए भी नया होगा, तो शुरुआत में एक दो बार दिक्कतें आ सकती है, घबराइएगा मत, धीरे धीरे उसको स्टार्ट कीजिए, वो स्टार्ट हो जाएगा।
जैसे ही आपका हीली स्टार्ट होता है, उसके बाद जब आप पेजेस में जाते हैं तो आपको 3 तरह के पेजेस दिखते हैं। कलर वाइज आप उसको ध्यान रखिए या फिर जैसा आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक होता है हीली में ईयरलोब इलेक्ट्रोड्स, जो हमें इस तरह से होते हैं। कुछ इलेक्ट्रोड्स आपको यहाँ कान में अप्लाई करने होते हैं, ये इस तरह से ईयरलोब इलेक्ट्रोड्स। आप जब कोई प्रोग्राम देंगे, जैसे क्रॉनिक पेन आपने स्टार्ट किया, तो आपको वो बताएगा एक कान में से कुछ डॉट, तो आप समझ लीजिए आपको ईयरलोब इलेक्ट्रोड्स यूज करने हैं। उसके बाद आप पेयर का अगर प्रोग्राम चलाएंगे, हमारे गोल्ड साइकिल के प्रोग्राम, तो आप देखिए हाथ बीच का जो स्क्रीन है उसमें आपको दिखाई दे रहा है, आपको इस तरह के ब्रेसलेट लगाने होते हैं। ये ब्रेसलेट, तो ये ब्रेसलेट्स आपको हाथ में लगाने हैं। आप जो प्रोग्राम रन करेंगे वहां पे वो बताएगा, आपको देखना है ध्यान से कि वो क्या शो कर रहा है, ब्रेसलेट पता लगाना है कि ईयरलोब्स। उसके बाद तीसरा आप देख सकते हैं एडेसिव इलेक्ट्रोड्स। एडेसिव इलेक्ट्रोड्स क्यों होते हैं कि आपके शरीर में पर्टिकुलर कभी कभी क्या होता है, कोई स्पेशल एरिया में पेन होता है। कभी किसी को शोल्डर में पेन होगा, कभी किसी को जॉइंट्स में पेन होगा, कभी घुटने में पेन होगा। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, इस तरह के जो एडेसिव इलेक्ट्रोड्स हमारे साथ आते हैं, ये इसमें उसको लगाना है, इस तरह के इलेक्ट्रोड। और आपको नेक में पेन है तो बस इस तरह से आप नेक में उसको अप्लाई कर लीजिए। बस इतना सिंपल है एडेसिव इलेक्ट्रोड को यूज करना। अगर आपके नी में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो आप उसको घुटनों में अप्लाई कर लीजिए बस इस तरह से आपको। और यही वाले जो ये होते हैं ब्रेसलेट्स में यूज होते हैं। तो ये एडेसिव इलेक्ट्रोड्स, इस तरह से 3 इलेक्ट्रोड्स के साथ हमारा ये हीली प्रोडक्ट कंप्लीट होता है। तो आपको तीनों इलेक्ट्रोड्स अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग जगह पर ध्यान से यूज करना है। उसके साथ हीली में आप देखते हैं, जब आप हीली ऐप स्टार्ट करते हैं तो वहां पे इंटेंसिटी होती है। नीचे में आपको, आप लोग आपके स्क्रीन में देख पाएंगे, आगे जब आएगा तो यहाँ पे प्लस माइनस होता है, यहाँ पे कुछ लिखकर आता है 15-20। तो वो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपको 15 से 20, 25, 30 जितना आपके बॉडी का रिक्वायरमेंट है, शुरुआत में आप कम से स्टार्ट कीजिए, फिर आप उसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। इस बात का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कई लोगों को ऐसा होता है कि शुरुआत में माइक्रो करंट फील हो जाएंगे, उनको पता चलेगा कि कुछ फील हो रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत ज्यादा बढ़ाने के बावजूद भी माइक्रो करंट फील नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि उनका वर्क नहीं हो रहा है। अगर आपको कुछ फीलिंग नहीं आ रहे हैं तो भी हीली से जो निकलने वाले माइक्रो करंट्स है वो आपके बॉडी में, आपके स्किन से अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट बात, जब भी कभी एडेसिव इलेक्ट्रोड को अप्लाई करते हैं तो आपको वो जिस स्किन पर आप लगा रहे हो उसको प्रॉपर टिश्यू से पोंछ लीजिए, उसको ड्राई कर लीजिए और उसके बाद आप एडेसिव इलेक्ट्रोड्स लगाइए। कंपनी के हमारे जो इलेक्ट्रोड्स आते हैं वो सिर्फ थोड़े होते हैं, 3-4 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं वो इलेक्ट्रोड्स। तो ये आप लोग तो यूज कीजिए। अदरवाइज दूसरे एडेसिव इलेक्ट्रोड डिस्पोजेबल वाले भी मिलते हैं, डिस्पोजेबल एडेसिव इलेक्ट्रोड्स भी मिलते हैं, आप लोग उसको भी यूज कर सकते हैं। इसी के साथ कभी कभी एडेसिव इलेक्ट्रोड्स अगर प्रॉपर वे से नहीं चिपक रहे, बहुत बार ऐसा होता है कि 2-3 बार यूज करने के बाद वो प्रॉपर वे से चिपक नहीं पाते, तो आप हल्का सा पानी लेकर पानी उस पे लगाइए और उसको आपके स्किन पे रखिए इस तरह से, और एक हाथ टेप होता है सर्जिकल टेप, उससे भी आप स्टिक करके वहां पे रख सकते हैं। यदि वो प्रॉपर वे से, बहुत लोगों को होता है ये प्रॉब्लम कि वो जो एडेसिव इलेक्ट्रोड्स है वो प्रॉपर वे से चिपकते नहीं है, या फिर उनको बहुत दिक्कत आती है कि कैसे उसको यूज करें, तो आप थोड़ा पानी लगा के भी उसको यूज कर सकते हैं। इसी के बाद आपकी जो हीली है, हीली डिवाइस, इसको बहुत ज्यादा आपको पानी से सुरक्षित रखना है, पानी से और गैस के पास, हीट से। कई बार हम लोगों को लगता है एज अ फीमेल चलो डिवाइस लगाकर किचन में कुछ काम कर लेते हैं, ऐसा हमें नहीं करना है। किचन में गैस के अलावा थोड़े बहुत आप कर सकते हो, लेकिन पानी और हीट से उसको सुरक्षित रखना है। आपका जो चार्जिंग केबल आप लोग यूज करेंगे वो हीली डिवाइस के साथ मिला हुआ जो चार्जिंग केबल है, कोशिश कीजिए आप लोग उसी को यूज कीजिए। हीली का जो मैंने आपको पहले ही बताया, अगर इसको अगर अच्छे से आपको स्टार्ट करना है, पावर स्टार्ट करना है, तो बीच का जो बटन है उसको आपको प्रेस करके रखना है। जब भी कभी हम लोग हीली का
चाहे पिंक ऐप हो चाहे ब्लू ऐप हो। इस बात को बहुत स्पेशली ध्यान रखिए, जब भी हम उस ऐप को चालू करते हैं तो हमारे मोबाइल में बैक ऑफिस में बहुत सारे ये होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टैब्स ओपन होते हैं, जैसे व्हाट्सएप का खुला रह गया, फेसबुक का खुला रह गया, आपने कुछ और देखा उसका आपका ओपन रह गया, किसी का कॉल आया उसका ओपन रह गया, वो सारे टैब्स आपको बंद करने हैं। उसके बाद यदि आप ऐप को ओपन करेंगे तो बहुत जल्दी आपका ऐप ओपन हो जाएगा। तो हमें इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इसी के साथ मैं आपको बताइए, पानी से हमें हिली को बहुत ज्यादा सुरक्षित रखना है। चार्जिंग, हाँ, ये देखते हैं हम लोग, जब आप लोग हिली का पेज ओपन करते हैं तो इस तरह का गोल्ड साइकिल में हम लोगों का सबसे पहला प्रोग्राम है दोस्तों, पेयर, जो सामने आता है। अभी आप देखिए, पेयर में यहाँ पे जो ऊपर दिख रहा है आपको, ये फ्रीक्वेंसी का नाम होता है। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आप दिख रहे हैं 60767.7 हर्ट्ज, ये जो रियल टाइम फ्रीक्वेंसी होती है, जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। हो सकता है सेम टाइम पे प्योर प्रोग्राम आप भी ले रहे हैं और मैं भी ले रही हूँ, तो मेरी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, आपकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी। हर व्यक्ति को जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो क्लाउड के द्वारा, उसके सेल के रिक्वायरमेंट के द्वारा वो फ्रीक्वेंसी आपको आती है। तो यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी दिखाई देता है। इसके बाद आप ये देख रहे हैं एरो दिखाई दे रहा है। अगर आपको कभी मान लीजिए वॉशरूम जाना है या कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया है और आपको जो फ्रीक्वेंसी चल रही है उसको क्लोज करना है, तो आपको यहाँ पे एक टैप करना है बीच में, तो एक क्रॉस का चिन्ह आएगा, आप देख सकते हैं दूसरे स्लाइड पे, वो वहां से वो फ्रीक्वेंसी रुक जाएंगी। जब आपका वो काम हो गया, आप कंटिन्यू वहां पे अगेन टैप कीजिए, आपकी फ्रीक्वेंसी स्टार्ट हो जाएंगी। ये बहुत छोटी छोटी बात है, लेकिन कई बार हम लोग इसे ध्यान नहीं देते और जिसके कारण हमें लगता है कि हमारी हिली वर्क नहीं कर रही, फ्रीक्वेंसी रुक गई, है ना। कई बार ऐसा होता है, लोग मोबाइल अपने बाजू में लेके सो जाते तकिया के पास या बिस्तर पे, उस वजह से मोबाइल हल्का सा प्रेस भी हो गया तो भी ये फ्रीक्वेंसी बंद हो जाती है। क्योंकि मैं जब मेरे बहुत सारे पेशेंट को देती हूँ तो वो क्या करते हैं, मोबाइल अपने पास रख लेते हैं और गलती से भी वो प्रेस हो गया तो फ्रीक्वेंसी आना बंद हो जाएगी। इसलिए जब भी कभी आप करते हैं तो अपने जो मोबाइल है उसको दूर कहीं रखिए अपने से, क्योंकि जो अपना हेयरिंग डिवाइस है उसमें तो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर हो ही जाती है, तो ये बंद नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप ये व्हाइट लाइन जो देख रहे हैं और ये जो 3 ट्रायंगल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पेयर के नीचे, इसका मतलब है IMF, इंडिविजुअल माइक्रोकरंट फ्रीक्वेंसी बेल्ट जो होते हैं वो हमें इस प्रोग्राम के लिए यूज करना है। यहाँ पे अभी हिली में नया आया है, ऑन ऑफ हमें दिखता है। यहाँ पे आपको दिखता है कि आपका हिली कितनी % चार्ज है। यहाँ आप देखिए जो ब्लैक एरोज दिखाए गए हैं, पहला जो ब्लैक एरोज है ऊपर का, वहां पे आप देख पा रहे हैं आपका हिली कितनी % चार्ज है। एट प्रेजेंट जब आप फ्रीक्वेंसी ले रहे हो तो कितना % चार्ज है आप वहां पे देख सकते हो। सेकेंड है, यहाँ पे ब्लैक आता है, ब्लैक दिखाई दे रहा है आपको। काफी लोगों के जब हम फ्रीक्वेंसी लगाते हैं तो ब्लैक आता है। तो आपको मैंने आपको बताई थी, ये जो नीचे इंटेंसिटी 5 दिख रही है, ये 15 से शुरू होती है, तो धीरे धीरे आपको 20, 25, 30, 35, 40 तक आप करिए, ऑटोमेटिकली ये व्हाइट हो जाएगा। और यदि फिर भी व्हाइट नहीं हो रहा है तो जब भी किसी व्यक्ति को आप अपना हिली की डिवाइस की फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी देने के पहले उसको 1 ग्लास पानी पीने लगाइए। फ्रीक्वेंसी खत्म होने के बाद उनको 1 ग्लास पानी पीने बोलिए। ये कंपल्सरी पार्ट ऑफ द थेरेपी है, और आप खुद भी अगर कर रहे हैं तो थेरेपी लेने के पहले 1 ग्लास पानी पी लीजिए। 1 ग्लास पानी पीना है, और साथ ही आप जो फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, जैसे एनर्जी, आपने अपने लिए एनर्जी चलाई, तो आपको सोचना है मन में कि इस फ्रीक्वेंसी से मेरे शरीर में एनर्जी का संचार हो रहा है। यदि आप टॉक्सिन चलाते हैं तो आपको 1 ग्लास पानी पीना है और ये सोचना है कि इस फ्रीक्वेंसी और पानी के माध्यम से मेरे शरीर में जमे विषैले तत्व, टॉक्सिन्स मेरे शरीर से बाहर निकल रहे हैं। ये है पॉजिटिव अफर्मेशन। यदि हम हिली के साथ इस इंटेंशन से हिली की फ्रीक्वेंसी को लेते हैं ना दोस्तों, तो वो 101% आप पर इफेक्ट करेगी ही करेंगी।
ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रही हूँ। इसी के साथ आप ये व्हाइट फिर आ जाएगा। जनरल हर फ्रीक्वेंसी का अलग अलग सिंबल आएगा। यहाँ पे जैसे आपको कोई सनराइज का दिख रहा है, सूरज के जैसे दिख रहा है, हर फ्रीक्वेंसी का अलग अलग आपको यहाँ पे सिंबल दिखाई देगा। हाँ, एक और बात, आप ये देखिए, एक नीचे ध्यान से देखिए आप लोग स्क्रीन पे 99% प्रोग्रेस दिख रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम फ्रीक्वेंसी शुरू करते हैं तो शुरू करने के बाद तुरंत 99% प्रोग्रेस दिखाता है, कभी 5%, कभी 10%। तो वो ये नहीं, उसका मतलब ये है कि आपके सेल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो प्रोग्रेस बता रहा है, कितना स्पीडली वो चल रहा है, बस। बाकी उसका और कोई सेंस नहीं है, वो रियल टाइम एनालाइजर है। तो इस तरह से हमें इसको ध्यान से अब देखेंगे, समझेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि किस तरह से ये पेज में सारी चीजें दी हुई है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी लोग हिली लेते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल लोगों के मन में होता है, मेरे मन में भी था, आप लोगों के मन में भी होगा, कि हम लोग कौन से प्रोग्राम से शुरू करें, कब कौन सा प्रोग्राम ले। मैं आपको बताऊं, जब भी हिली आपके पास आती है, या आप अपने परिवार को, अपने फैमिली में, अपने पेशेंट को, अपने रिलेटिव्स को जब हिली देते हैं, तो सबसे पहले पेयर, हमारा जो डॉक्टर नूनो नीना का गोल्ड साइकिल प्रोग्राम है पेयर, उससे शुरुआत कीजिए। क्योंकि अगर आपका शरीर अंदर से गंदगी भरी है, आपका बॉडी में क्लींजिंग ही नहीं है, तो आप कितना भी कुछ कर ले, आप स्वस्थ जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। मैं हमेशा एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताती हूँ। अगर एक दीवार है और मुझे इसको ऑयल पेंट करना है, तो सबसे पहले मुझे इस वॉल को अच्छी तरह क्लीन करना पड़ेगा, और क्लीन करने के बाद ही मैं इस पे ऑयल पेंट कर पाऊंगी। दोस्तों, उसी तरह हमारा शरीर होता है। हवा, खाना, पानी, न जाने कितने प्रकार के टॉक्सिन्स आज हमारे शरीर में जाने अनजाने में जा रहे हैं। हमारे फिजिकल बॉडी में, मेंटल बॉडी में, इमोशनल बॉडी में कितने तरह के टॉक्सिन जा रहे हैं। हमारा जो प्योर प्रोग्राम है, वो अपने आप में इतना सुंदर प्रोग्राम है कि वो सभी तरह से आपके बॉडी को क्लीन करता है। इसीलिए रिकमेंड किया गया है कि सबसे पहले स्टार्टिंग के 7 डेज आपको प्योर प्रोग्राम या फिर हमारे गोल्ड साइकिल के जो प्रोग्राम्स है उसको लेना है। क्योंकि गोल्ड साइकिल के प्रोग्राम वो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन और बॉडी क्लींजिंग करने वाले प्रोग्राम हैं। उसके बाद आपको सिलेक्ट कोई भी गोल्ड साइकिल का प्रोग्राम आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कॉमन होता है कि जब आप हिली की पहली बार शुरुआत करते हैं, तो दिन में 2 बार ही आप प्रोग्राम लीजिए। मॉर्निंग में आपने प्योर ले लिया, इवनिंग में आप रिलैक्स ले लीजिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप सब शायद जानते होंगे, या मैं बता दूं कि हिली के माध्यम से जब आप जो माइक्रो करंट आपके बॉडी में जाता है, वो माइक्रो करंट आपके सेल लेवल की एनर्जी को बढ़ा देता है, आपके सेल के पोटेंशियल को बढ़ा देता है, एटीपी प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, अमाइनो एसिड के ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ा देता है, प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपका एनर्जी लेवल एनहांस हो जाता है। इसलिए रिकमेंड किया गया है कि हीली का जो प्रोग्राम जब आप लेते हो, तो रात को 8 बजे के पहले आप प्रोग्राम ले लीजिए। चाहे वो कोई भी प्रोग्राम हो, पेयर हो, रिलैक्स हो, वो भी आप 8 बजे के पहले ले लीजिए। 8 बजे के बाद आपको कोई भी प्रोग्राम लेना नहीं है। अब क्योंकि कई बार वो आपकी एनर्जी को बढ़ाता है, तो आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। सबके साथ नहीं होता है, लेकिन हो सकता है। इसलिए आपको ये सजेस्ट किया गया है कि आप 8 बजे के पहले कोई भी प्रोग्राम ले लीजिए। एनर्जी का प्रोग्राम आपको रात में कभी नहीं लेना है, 3-4 बजे के पहले आप वो प्रोग्राम को ले लीजिए। क्योंकि रात को हमारे बॉडी में रिलैक्स होने वाले हार्मोन सीक्रेट होते हैं। रात के टाइम जब अंधेरा होने लगता है, हमारा बॉडी रिलैक्स होता है, और ऐसे टाइम में अगर हम एनर्जी का प्रोग्राम लेंगे, तो हम हमारे शरीर के विपरीत कुछ तो भी कर रहे हैं। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है। इन छोटी छोटी बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। चलिए, इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैं आपको बोल चुकी हूँ, शुरुआत में आप कोई भी 2 प्रोग्राम 7 डेज तक के लीजिए। भरपूर मात्रा में पानी पीजिए, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा जरूरी है इस थेरेपी के लिए। 7 दिन के बाद आप अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इस प्रोग्राम को दिन में 3 बार कर सकते हैं। इसकी जो माइक्रो करंट की इंटेंसिटी है, हम लोग बात कर चुके हैं। 15 से 50, 60 तक आप रखिए, जितना आपको पॉसिबल है। उसके ऊपर आपको नहीं बढ़ाना है। ऐसा कुछ नहीं होता कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी तो ज्यादा इफेक्ट आएगा, कम रहेगी तो कम आएगा। जितना ये रियल टाइम फ्रीक्वेंसी पे चलने वाला
गैजेट है तो आप जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना ही आपको मिलेगा। ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाएंगी तो आपको कोई नुकसान होगा ऐसा नहीं है। आपका बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, जितना रिक्वायर्ड है उतना लेगा, बाकी का वो बाहर फ्लश आउट कर देगा। हमारा शरीर इतना ब्यूटीफुल डिजाइन किया गया है, और हीली भी एक नेचुरल डिवाइस है। हमारी आंख में एक छोटा सा कचरा भी चला गया ना तो हम उसको मसल के बाहर निकाल देते हैं, है ना। हमारा बॉडी किसी भी इसको ज्यादा चीजों को, वेस्टेज चीजों को अंदर नहीं रखता। तो ये फ्रीक्वेंसी भी इतनी ब्यूटीफुली डिजाइन की गई है कि जब आप इसके साइंस को समझेंगे तो आपको मजा आएगा कि ये आपके बॉडी में रियल टाइम आपको जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है वो मिलेगी। इसी के साथ इलेक्ट्रॉड्स, हीली कैन आल्सो यूज, हाँ, हम लोग हीली को विदाउट इलेक्ट्रॉड्स के भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यदि आप विदाउट इलेक्ट्रॉड्स के यूज करेंगे तो आपको उसमें इलेक्ट्रॉड्स अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपको माइक्रो करंट्स नहीं मिलेंगे। मैं आपको मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। हीली में जॉब स्लिप करके एक पेज है, सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो देखिएगा आपके हीली में जाके। जॉब स्लिप में बेड रेस्ट करके एक प्रोग्राम है, इतना सुंदर प्रोग्राम है वो बेड रेस्ट। आप ये मत लगाइए, ब्रेसलेट मत लगाइए, सिर्फ अपने डिवाइस में से आप वो अपने डिवाइस में से बेड रेस्ट चालू कर लीजिए, और जैसे अपने बेड रेस्ट लगाए तो मोबाइल से फ्रीक्वेंसी आपके डिवाइस में आ गई। आप डिवाइस साथ में लेके या अपने पिलो के पास रख के सो जाइए, आपको इतनी अच्छी नींद आएगी, इतनी बढ़िया नींद आएगी कि आपको ऐसा लगेगा शायद मैं पहली बार सोई हूँ। जब मैंने पहली बार हीली का बेड रेस्ट लिया था तो मुझे यही फीलिंग आई थी कि मैं पहली बार इतने रिलैक्स सोई हूँ करके। तो विदाउट बेल्ट के, विदाउट इलेक्ट्रोड्स के भी कुछ फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छा काम करती है। जैसे हमारा जनरल प्रोटेक्शन है, आप कहीं बाहर जा रहे हो तो जनरल प्रोटेक्शन ले लीजिए और डिवाइस अपने पास रख लीजिए, विदाउट इलेक्ट्रोड्स वो काम करेगा, है ना। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात हम फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए, अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। हीली का फ्रीक्वेंसी लेने से पहले और लेने के बाद पानी पीना है। जिसको भी आप थेरेपी दे रहे हैं उसको बताइए कि आपको दिन भर में 4 से 5 लीटर 6 लीटर पानी पीना है। आपको घर पे 1-1 लीटर के बॉटल्स भर के, जहां आप बैठते हो, जिधर आप बैठते हो उधर वो बॉटल्स रख दीजिए, ताकि आपको याद आए कि ज्यादा मात्रा में आपको इस थेरेपी के साथ पानी पीना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्राउंडिंग। हमें धरती पर, कच्ची मट्टी पर नंगे पैर चलना है, बहुत जरूरी है दोस्तों अर्थिंग। जैसे जैसे हम लोग साइंस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग हमारे मिट्टी तत्वों से दूर होते जा रहे हैं। मिट्टी से जो माइक्रो करंट मिलते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं। मेरा जो सब्जेक्ट ही नेचुरोपैथी है, मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारा शरीर पंचमहाभूत तत्व से बना है, अग्नि, वायु, मिट्टी, जल और आकाश। ये पंचमहाभूत तत्व कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हेल्दी रहने में हमें बहुत मदद करते हैं। और दोस्तों हमारे हीली में भी यदि आप 2 चीजें, पानी, ग्राउंडिंग और सूरज की रोशनी, सुबह का जितना ज्यादा सनराइज आप लेंगे, ग्राउंडिंग आप करेंगे, पानी आप ज्यादा पिएंगे, तो आप देखेंगे कि हीली आपके जीवन में क्या चमत्कार ला सकती है। मैं आपको इतना तो प्रॉमिस कर सकती हूँ कि आपके और आपके परिवार में यदि हीली है तो आपके सारे डॉक्टर के खर्चे जरूर पूरी तरह से खत्म हो सकते हैं। मैं कम होने की बात नहीं कर रही, खत्म होने की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरे टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये चीज को एक्सपीरियंस किया है। तो सच में जितना धन्यवाद उस भगवान परमपिता परमेश्वर को, और हीली, जिन्होंने हीली को बनाने की सोचा उनको, कि जिनके कारण हम आज इतनी ब्यूटीफुल चीज को एंजॉय कर पा रहे हैं। तो हमें मिट्टी, अर्थिंग, पानी और सूर्य की रोशनी, ये बहुत ज्यादा अगर हम लेते हैं तो हम ऑलवेज हेल्दी रह सकते हैं। उसके बाद एक जस्ट आप लोगों के लिए बनाया गया है ये शेड्यूल है। मॉर्निंग में 6 से 10 बजे के बीच में कोई नया व्यक्ति जिसको आप हीली दे रहे हैं वो कंफ्यूज है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, आप उसको ये चार्ट भेज दीजिए, उसको बताइए। मॉर्निंग में आप प्योर प्रोग्राम लीजिए, इवनिंग में आप देखिए 5 से 7 बजे का टाइम दिया हुआ है, बैलेंस ले लीजिए। दोपहर का जो टाइम बचा हुआ है इसका क्या करना है मैं आपको बाद में बताती हूँ, बट ये जो कॉमन है सुबह और शाम का, ये आप लोग कंटिन्यूसली ले सकते हैं, सभी लोग इसका यूज कर सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके। अभी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, मुझे बहुत अच्छी लगी ये स्लाइड। हाउ टू चूज अ प्रोग्राम, हमें कौन सा प्रोग्राम चूज करना है, किसके लिए कौन सा प्रोग्राम चूज करना है,
काफी सारे लोग टीम में से कॉल करते हैं, मैडम डायबिटीज के लिए क्या, मैडम थायराइड के लिए क्या, कोई बोलता है मैडम कैंसर के लिए क्या। अरे इतना सारा सब कुछ बताने से अच्छा आप बेसिक समझ लीजिए, थोड़ा सा बॉडी एनाटॉमी की बुक्स मिलती है हिंदी में, इंग्लिश में, जो लैंग्वेज में, उसको थोड़ा सा पढ़िए और अपना जो प्रॉब्लम है, मान लीजिए एग्जांपल आपको माइग्रेन है या फिर डायबिटीज है, जो भी एक डिजीज पकड़ लीजिए, आपको उस वो प्रोग्राम पहले ये डिसाइड करना है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। जैसे आपको माइग्रेन है या आपको डायबिटीज है, जो कुछ भी प्रॉब्लम है, आप एक डायरी बनाइए, उसमें लिखिए कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए आपको माइग्रेन भी है, आपको घुटने में दर्द है, आपको स्किन का प्रॉब्लम है, आपका हेयर फॉल होता है, आपको आंखों का प्रॉब्लम है। देखिए एक व्यक्ति को इतने सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, विश्वास कीजिए मेरी बात पे, हो सकते हैं। कोई बताता है, कोई नहीं बताता है। किसी को लगता है नहीं मैं पूरी तरह फिट हूँ, बोलने के लिए तो हम लोगों के सामने बोलते हैं कि मैं पूरी तरह फिट हूँ, लेकिन शायद ऐसा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि आज का जो एनवायरमेंट है, आज का जो वातावरण है, उसमें ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हम सभी को फेस करने पड़ते हैं। तो आपको जो प्रॉब्लम्स है, पहले आप उसकी एक लिस्ट बना लीजिए, आपको क्या क्या प्रॉब्लम है। शांति से सोचिए कि ये प्रॉब्लम कौन से ऑर्गन से रिलेटेड है। अगर मुझे माइग्रेन है तो माइग्रेन क्यों हुआ होगा, कौन से कारण होंगे कि जिससे मुझे माइग्रेन होता होगा। शायद मुझे एसिडिटी होती होगी, इसलिए भी मुझे माइग्रेन हो सकता होगा। शायद मेरा सर दुख, सिंपल मेरा सर दर्द हो रहा है, किसी बात का मैंने टेंशन ले ली इसलिए मुझे सर दर्द हो रहा है। शायद मैं धूप में बहुत ज्यादा घूम ली पूरा दिन बिना खाना खाए, भूखे पेट, तो मुझे माइग्रेन हो गया। थोड़ा सा आपकी प्रॉब्लम के ऊपर आपको खुद को बैठ के चिंतन करना पड़ेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। जब आपने वो देख लिया कि वो प्रॉब्लम कौन से ऑर्गन से रिलेटेड है, ये आपको पता चल गया, तो उसके बाद आपको अपना शेड्यूल बनाने में बहुत आसानी जाएगी कि मुझे इस प्रॉब्लम, मेरे ये प्रॉब्लम है, इस ऑर्गन से रिलेटेड है, तो मुझे कौन सी फ्रीक्वेंसी लेना है। इस हिसाब से प्लानिंग करके 15 दिन का आप एक शेड्यूल बना सकते हैं अपने खुद के लिए। प्रॉपर शेड्यूल बनाइए कि मैं मॉर्निंग में ये लूंगी, इवनिंग में ये लूंगी, आफ्टरनून में ये लूंगी। जब आप इस तरह का शेड्यूल बनाएंगे तो आपको बहुत बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग में 1-2 महीने तो मुझे भी ये चीज समझ नहीं आई कि कैसे करना है, क्या करना है। उस समय ट्रेनिंग्स होते थे, मगर नए नए में कई बार होता है कुछ बातें हमारे दिमाग से स्किप हो जाती है, तो मुझे भी नहीं समझ आया। लेकिन अभी 3 महीने पहले जब मुझे ये चीज समझ में आई, तब से मैं पेशेंट को, मेरे या मेरे घर में मुझे खुद को जो प्रॉब्लम्स है, मैंने उसको एक नोट डाउन कर लिया, और उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग किस ऑर्गन से रिलेटेड वो प्रॉब्लम है, ये मैंने उसको नोट डाउन कर लिया। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कौन ऑर्गन से रिलेटेड है, आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। यूट्यूब पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस है हीलिंग से लेके या फिर शरीर एनाटॉमी से लेके, तो आप वो वीडियो में से कुछ पॉइंट्स निकालिए और उसको नोट डाउन कीजिए। आपके अपलाइन से पूछिए, आपके अपलाइन तो आपको हर वक्त हेल्प करने को तैयार होते हैं। हो सकता है वो थोड़े से बिजी रहते होंगे किसी कारण से, जैसे मैं भी कभी कभी बिजी रहती हूँ, बट बाद में आपको कॉल बैक करती हूँ, है ना। तो आप उनकी सहायता लीजिए और उस हिसाब से धीरे 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 आप इन बातों को समझ जाएंगे कि कैसे आपको शेड्यूल को प्लान करना है। कोई स्लाइड मिस हो गई है क्या? हाँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक हमने देखा है कि डायबिटीज, अगर मान लीजिए आपको डायबिटीज है, तो डायबिटीज आपको शायद पता है नहीं पता है, मैं एक बात आपको बताऊं दोस्तों, हमारा इंडिया हार्ट और शुगर का कैपिटल है। हार्ट और शुगर का कैपिटल, इतने ज्यादा लोगों को यहाँ पे आज हार्ट प्रॉब्लम और डायबिटीज है। आप कितने लोगों को हिली के माध्यम से, नो मेडिसिन नो साइड इफेक्ट, नेचुरल तरीके से मदद कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, तो डायबिटीज होने का कारण स्ट्रेस होता है, सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस है। लोग बोलते हैं मीठा खाने से डायबिटीज होता है, मीठा खाना ठीक है, हाई कैलोरीज होता है, मगर स्ट्रेस बहुत बड़ा रीजन है डायबिटीज के लिए। लीवर है, हमारी ग्लैंड्स होते हैं, हमारी जो पेनक्रियाज है, ये हो सकता है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या क्या होता है डायबिटीज पेशेंट को, आप देखिए वो हमेशा थके हुए नजर आएंगे, उनके बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत होता है, मोटापा बढ़ता है, शरीर में कहीं कहीं दर्द होते रहता है। तो ये हम लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है उससे रिलेटेड। फिर अगर डायबिटीज है तो उससे रिलेटेड कौन से ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। देखिए कोई भी बीमारी शरीर में एकाएक नहीं आ जाती, वो धीरे 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 आती है, और जब वो बड़ी होने लगती है तब आपको तकलीफ देती है। तो आपको ये देखना है कि डायबिटीज से मेरी किडनी खराब हो सकती है क्या, हार्ट प्रॉब्लम आ सकती है क्या, तो उसके फिर मेरे को ये सब चीजें हो सकती है। तो फिर आप जाइए अब हिली के मैनुअल में, फिर देखिए कि मैं हिली में क्या ले सकती हूँ। प्योर
मैडम ने बताया था कि प्योर प्रोग्राम है जो हमारे बॉडी को क्लीन कर सकता है। तो डायबिटीज में भी तो बॉडी में टॉक्सिन्स है, तो मैं प्योर ले सकती हूँ। मेरी एनर्जी लो है क्या, तो मैं एनर्जी बढ़ाने के लिए एनर्जी ले सकती हूँ, है ना। रिलीज बहुत अच्छा प्रोग्राम है हमारा। रिलीज में ये होता है कि मेंटल इमोशनल लेवल के आप कई बार हमारे, देखिए व्यक्ति ना कई बार शरीर से नहीं मन से बीमार होता है। मुझे इसने ये बोल दिया, मुझे उसने वो बोल दिया, ये पुरानी बातें, इसने मेरे साथ वो किया था, उसने मेरे साथ वो किया था, मुझे ये दुख है, मुझे वो दुख है। तो ये जो सारी बातें होती है ना, इसको रिलीज, ये प्रोग्राम रिलीज कर देता है। तो मैं तो कहती हूँ हम सभी ने रिलीज को 2-3 दिन में एक बार ले लेना चाहिए, क्योंकि सबके दिमाग में छोटे बड़े क्लटर्स होते हैं, तो रिलीज प्रोग्राम से वो निकल जाता है। पेनक्रियाज, लीवर, सर्कुलेशन, किडनी, ये ऐसे प्रोग्राम है कि अगर आप ये लेते रहेंगे रेगुलरली, लिम्फेथेटिक सिस्टम, हमारे शरीर में कचरा निकालने वाली जो रक्त वाहिनियां होती है, लिम्फेथेटिक सिस्टम, सबको लेना चाहिए ये प्रोग्राम्स। तो ये प्रोग्राम्स अगर आप डायबिटीज और आप लेते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। और यदि डायबिटीज नहीं है तो भी अगर आप ये प्रोग्राम ले लेते हैं तो दोस्तों भविष्य में कभी आपको डायबिटीज नहीं होगा। कितनी अच्छी बात है। तो आप सिंपल भाषा में समझिए, हिली डिवाइस ये काम करता है कि यदि आप बीमार है तो आपको स्वस्थ जीवन की तरफ ले जाएगा, और यदि आप स्वस्थ हैं तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, आप हमेशा एक हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय करेंगे। इस बात को हमें हमारे दिमाग में रखना है, हमें अच्छी तरह दिल दिमाग में समझना, सुनना और लोगों को समझाना है कि ये डिवाइस बीमार लोगों को तो मदद करेगा ही करेगा, लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति हमेशा स्वस्थ कैसा बना रहे उसके ऊपर भी बहुत बड़ा वर्क हम लोग कर सकते हैं। और कोविड-19 के चलते लोग इस बात को अच्छी तरह समझ गए हैं कि हेल्थ का वैल्यू क्या है, तो हमें ये चीजें एक्सप्लेन करना है। चलिए इसी के साथ, ये तो यहाँ तक हमने हीली प्रोडक्ट की बात की थी। अब हम बात करते हैं हिली के साथ एक बहुत ही खूबसूरत बिजनेस की। आपको बिजनेस प्रोडक्ट अच्छा लगा, हिली बहुत अच्छा लगा, मुझे हिली बहुत अच्छा लगा, मान लीजिए मुझे इसके रिजल्ट बहुत अच्छे लगे, मैं दिल से सेटिस्फाइड हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे समाज में लोगों को इसके माध्यम से फायदा हो। लेकिन इस फायदे के साथ साथ हम सभी कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि हमारे घर में पैसा आए, क्योंकि हिली खरीदने के लिए हमें भी तो पैसा लगा ना। तो आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप लोग इनिशियल लेवल पे हिली के साथ अपने बिजनेस को भी ग्रो कर पाए? जानना चाहते हैं तो मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए। सो गए सब लोग की जाग रहे हैं? चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं। गुड गुड, बाकी लोग चैट बॉक्स पे आप रिप्लाई दे सकते हैं। नाइस। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे बिजनेस की कि हम लोग नए स्टार्टिंग लेवल पे कैसे हमारे बिजनेस को, हम लोग क्या करने से हमारा बिजनेस बढ़ सकता है, या कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे बेसिक रूल्स है। यस, वेरी गुड राजेंद्र भैया, अच्छा लगा मुझे आपको देख के। आप लोग यदि अपनी वीडियो ऑन कर सके तो करिए, आपके हंसते हुए चेहरे देख के हमें भी अच्छा लगता है। तो दोस्तों बेसिक ऑफ बिजनेस, कैसे हम लोग हमारे बिजनेस को बढ़ाए। वेरी गुड नीलिमा जी। अटेंड ऑल मीटिंग्स, हिली की हमारी जितनी भी मीटिंग्स होती है, हमारे अप्लायंस, हमारे अवनी जैन सर, अक्षिरा मैम जो मीटिंग्स लेते हैं, आप उन सारी मीटिंग को दोस्तों अटेंड कीजिए। और अटेंड ही नहीं कीजिए तो जब भी मीटिंग्स होती है आप डायरी पेन साथ में लेके बैठिए। जो बातें हमें बताई जा रही है, जो पॉइंट्स हमें बताए जा रहे हैं, कई बार हम लोग भूल जाते हैं उन बातों को, तो आप अपने डायरी में उन चीजों को नोट डाउन कर लीजिए, आपको याद रहेंगी। इसी के साथ आपको सारी मीटिंग अटेंड करना है। लर्निंग, आपको पता है लर्निंग हमें सीखना है। जब हम लर्न करते हैं दोस्तों तो कब हमारी अर्निंग होनी शुरू हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता। तो लर्निंग, इस कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हम अर्निंग की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन लर्निंग को ध्यान नहीं देंगे तो हम कभी भी अर्निंग करने के बारे में सोच ही नहीं सकते। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे टीम में, मैडम मुझे लोग नहीं मिलते, लोग सुनते नहीं, लोग आते नहीं। आप कितना सुनते हो, आप कितना आते हो, आप कितनी मीटिंग अटेंड करते हो? जितने भी लोग मीटिंग अटेंड करते हैं आप देखिए वो ऐसे है कि उन्होंने अपने टीम में 2, 4, 5, 10 लोगों को ज्वाइन किया ही किया है, और नहीं किया है तो आज नहीं तो कल वो जरूर करेंगे, क्योंकि उनके हार्ड डिस्क में मीटिंग की जो बातें हैं वो पूरी तरह इंस्टॉल हो चुकी है। और जब वो इंस्टॉल हो गई तो कहीं ना कहीं जब वो प्ले करेंगे तो उसके रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। तो आप लोगों को हर मीटिंग को अटेंड करना है। और अभी तो इतना अच्छा टाइम चल रहा है कि आप घर बैठे जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। ऐसी फैसिलिटी
पहले नहीं थी। पहले हम लोगों को मीटिंग अटेंड करने सेमिनार हॉल में जाना पड़ता था, लेकिन आज घर बैठे एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। हमें थैंक्स करना चाहिए इस टेक्नोलॉजी को, इस जूम को, या ये सब टेक्नोलॉजीज को जिसका हम बेनिफिट ले पा रहे हैं। उसके बाद आप तो मीटिंग अटेंड कीजिए, अपने जो नए लोगों को आप बताना चाहते हैं उनको भी मीटिंग में इनवाइट कीजिए। उनको आप देखिए कि वो क्या अटेंड करना चाहते हैं। अगर वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग चाहते हैं तो उनको प्रोडक्ट ट्रेनिंग में इनवाइट कीजिए। कोई होते हैं जिन्हें हमारी एक्सपीरियंस शेयरिंग मीटिंग उसमें कीजिए। हमारी कंपनी के बहुत सारे फोल्डर्स है, बहुत सारे स्लाइड्स है, पीपीटीज है, आप उसको स्टडी कीजिए। स्टडी ही नहीं कीजिए तो मैं तो कहूंगी कि उसके प्रिंट आउट निकालिए। हमको लगता है हम मोबाइल से पढ़ लेंगे, लैपटॉप लेंगे, मगर मेरे दोस्त पॉसिबल नहीं है पढ़ना, नहीं होता है पढ़ना। बहुत कम लोग होते हैं हमारे राजेंद्र भैया जैसे जो पढ़ लेते हैं, लेकिन सब नहीं पढ़ पाते। तो आप लोग उसका ये निकालिए, कलर जेरोक्स, सादे प्रिंट आउट, जो आपको निकालना है वो निकालिए और उसको पढ़िए, क्योंकि वो आपको जल्दी से आपके मेमोरी में रहेंगे। सारे फोल्डर्स, हमारे बैक ऑफिस में जाके बहुत सारे टूल्स है, बहुत सारी चीजें हैं, आप उसको भी अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आपको मीटिंग में सबको इनवाइट करना है, मीटिंग में इनवाइट करना है। अब ये भी प्रश्न आता है, इनवाइट तो करना है लेकिन कैसे इनवाइट करना है। सबसे पहले आप डायरी पे लिस्ट बनाइए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको किस किस को इनवाइट करना है और किस लिए इनवाइट करना है। देखिए, आपको दो कैटेगरी, जब आप लिस्ट बनाएंगे ना तो आपको दो कैटेगरी के लोग मिलेंगे। एक कैटेगरी मिलेंगी जो बिजनेस करने में इंटरेस्टेड होगी, जिनको पैसों की भाषा समझती होगी, लेकिन एक कैटेगरी ऐसी होगी जिसको प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होगा। जैसे मान लीजिए, आपको आइडेंटिफाई करना है कि व्यक्ति की नीड क्या है। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर पाए तो ही आप बहुत अच्छी तरह से बिजनेस को बढ़ा पाएंगे। आइडेंटिफाई यानी, मान लीजिए आपके कोई नियर डियर एक फैमिली फ्रेंड है, उनको आपको हिली बताना है, तो आपको देखना है पहले कि उनकी नीड क्या है, उनका करंट सिचुएशन क्या है, सिनेरियो क्या है। अगर मान लीजिए उनके फैमिली में कोई बीमारी चल रही है, मान लीजिए उनके फैमिली में कोई कैंसर से परेशान है, एग्जाम्पल, और आपने जाके बोला कि हिली का बिजनेस बहुत अच्छा है, ये बिजनेस हिली से पैसा कमा सकते हैं, तो वो बोलेगा यार छोड़, मेरे घर में बीमार व्यक्ति बैठा है और तू बोलता है पैसा कमा सकते हैं। नहीं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कैंसर है उसके घर में, तो उसको पहले आप हिली के फायदे बताइए, उनको बताइए कि ये सेल लेवल पे काम करता है, इससे आपके घर में जो परेशानियों से आप लोग गुजर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो सकती है। जब आप उनको इसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में समझाएंगे और इसके उनको थोड़े बहुत करेंगे और उन्हें अच्छा लगेगा, तो न चाहते हुए भी वो आपके साथ बिजनेस में एसोसिएट हो जाएंगे। तो आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किसको प्रोडक्ट बताना है, किसको बिजनेस बताना है। उस हिसाब से आप अपनी लिस्ट बनाइए और आप लोगों को बताइए। आप बहुत सारे लोगों को हिली के माध्यम से हेल्प कर सकते हैं। आप अपने अपलाइन की हेल्प इस बिजनेस में ले सकते हैं। खुद भी आप बहुत सारी चीजें पढ़ के, ट्रेन होके खुद भी आप इस बिजनेस को बता सकते हैं। मीटिंग, ट्रेनिंग, मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने आज जो कुछ भी हिली के माध्यम से जो भी नॉलेज अर्न किया है 6 मंथ में, मैं अभी भी एज ए स्टूडेंट सीख रही हूँ, जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मीटिंग के माध्यम से ही है, क्योंकि लाइव मीटिंग तो अभी तक के हो ही नहीं पाई। एक ही बार अचिरा मैम और मैं नागपुर में मिल पाए थे फर्स्ट टाइम, उसके बाद से तो हम लोग सिर्फ इस जूम के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, मीटिंग ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसका ध्यान रखना है। इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप मीटिंग में किसी व्यक्ति को इनवाइट कर रहे हो, जो भी व्यक्ति मीटिंग ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर अचिरा मैम मीटिंग ले रहे हैं, तो आपको मैडम के बारे में बहुत अच्छी तरह से उस व्यक्ति को, मैडम को एडिफाई करना है कि देखिए मैम 20 साल से इस इंडस्ट्री में है, वो बहुत अच्छा नॉलेज रखती है ना, उनका महीने का इनकम 3 से 4 लाख रुपए है, उन्होंने काफी लोगों को हेल्प में मदद की है। यदि आप उनको अटेंड करना चाहते हैं तो हमारे मीटिंग में 100 लोगों की एंट्री होती है और 100 लोग तो 5 मिनट में हो जाते हैं। तो बेटर वे कि अगर आप आना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक सीट रखती हूँ, आप 5 मिनट पहले एंट्री कीजिए तो आपको वहां पे एंट्री मिलेगी। इतनी इंपॉर्टेंस आपको अपनी मीटिंग की क्रिएट करना है। ये मीटिंग की इंपॉर्टेंट अगर आप क्रिएट कर पाए आपके गेस्ट को, तो ही वो मीटिंग में आएगा, नहीं तो वो आपको और आपकी बातों को हवा में उड़ा देगा।
यदि आप बोलोगे ना कि नहीं हमारी मीटिंग तो हमेशा होती है, आज नहीं तो कल आ जाना, कल नहीं तो परसों आ जाना, वो कभी भी उस बात को नहीं समझेगा। हीली इतना यूनिक प्रोडक्ट है, इतना मतलब जबरदस्त प्रोडक्ट है, इतना मैं इसके बारे में शब्द नहीं है बोलने के लिए। अगर आपको इसको लोगों को एक्सप्लेन करना है तो अपने स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, अपने आप को लर्निंग मोड में लाना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें ही सही मगर आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो आपको मीटिंग के लिए वो माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। वो जो मीटिंग लेने वाले पर्सन है, जो स्पीकर रहेंगे उस दिन के स्पीकर, उनके बारे में कुछ आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तब आपके गेस्ट उनको सुनेंगे। और जब आपके आने वाले गेस्ट अगर मैडम को, सर को या फिर उस दिन के स्पीकर को सुनेंगे तो वो आप ही के लिए आपका बिजनेस बढ़ाकर दे रहे हैं। तो इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मीटिंग में आने के बाद जब कोई व्यक्ति मीटिंग अटेंड कर लेता है तो उसके बाद 24 आवर्स के अंदर आपको फॉलोअप लेना है। फॉलोअप का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए आपके किसी गेस्ट ने मीटिंग अटेंड कर ली है, तो मीटिंग अटेंड करने के बाद आपको उनको ये नहीं पूछना है कि आपको कैसा लगा। अगर आप ये पूछेंगे ना आपको कैसा लगा, तो वो बोलेगा, उसको मौका रहेगा ये बोलने का कि हाँ मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है, या ये अच्छा लगा, वो अच्छा लगा। आपको उसको देखिए, आपका सवाल जैसा होगा ना वैसा ही जवाब आपके पास आएगा। एक बुक है सवाल ही जवाब है, नहीं पढ़ी होगी तो पढ़िए, आप लोग उस बुक को खरीदिए और पढ़िए, सवाल ही जवाब है। इतनी मस्त बुक है वो, उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्लोजिंग कैसे करना है। बहुत सारे लोग हीली बता तो देते हैं, सब कुछ तो कर लेते हैं, लेकिन क्लोजिंग नहीं कर पाते। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है, उनको ये पूछना है कि आपको हीली में सबसे अच्छा क्या लगा। देखिए हम कॉन्फिडेंट है हमारे प्रोडक्ट को लेके कि 100% हीली के रिजल्ट्स है, मतलब है। तो आपके आगे वाले को आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा। जब आप ये पूछोगे ना सबसे अच्छा क्या लगा, तो वो कुछ ना कुछ चीजें आपको जरूर बताएगा कि हाँ मुझे ये अच्छी लगी, मुझे वो अच्छी लगी। फिर इसी के अकॉर्डिंगली आप आगे उसको कंटिन्यू उसको उसी बात को लेके आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद जब वो व्यक्ति मीटिंग अटेंड कर लेता है, आप उसको ज्वाइन करा लेते हो। बहुत सारे लोग आज टीम में ऐसे होंगे जिन्होंने कई लोगों को मीटिंग ज्वाइन किया होगा, या आप लोग हिली में अभी नए नए आए हो तो आपके अपलाइन को आप बोलिए कि हमें ग्रुप में ज्वाइन करवाइए। नहीं तो अगर आपकी कोई डाउनलाइन होगी, आप यस से वो डाउनलाइन को, हिली का जो ग्रुप है, चाहे तो आपके अपलाइन का बनाया हुआ ग्रुप होगा या आपका खुद का ग्रुप होगा, तो आप उसमें ग्रुप में उस व्यक्ति को ज्वाइन कीजिए। एक्चुअली ग्रुप में ज्वाइन होने से क्या होगा कि हमारे जो मीटिंग्स होते हैं, जो ट्रेनिंग्स होते हैं, जो सेमिनार्स होते हैं, हमारे जो फेसबुक पे लाइव टॉक होने लगे अभी, तो वो सारी चीजों की इंफॉर्मेशन उस व्यक्ति को मिलती रहेंगी। नई नई टेस्टिमोनियल शेयर होती है, तो वो सारी चीजों उसको मिलती रहेंगी। तो इसलिए ग्रुप में ज्वाइन कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उन्हें बार बार लर्निंग, फिर मैं बोल रही हूँ कि मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार्स जो भी हो रहे हैं हमारे, चाहे हमारा कंपनी का फ्रीक्वेंसी फ्राइडे हो रहा है या हमारी रेगुलर मीटिंग हो रही है, आप वो भी अटेंड कीजिए। कई लोग बोलते हैं मैडम रोज के हर बार अटेंड करूं, बार बार वही अटेंड करूं। अरे मेरे दोस्त, बार बार वही अटेंड करके क्या तुम बार बार वो बोल पाते हो? बताइए मुझे। बार बार आप वही सुनते हो, फिर भी अगर आपको कभी बोला जाए कि कल जो रात को 8 बजे अवनीश जैन सर मीटिंग लेने वाले, वो मीटिंग आपको लेनी है, तो आप ले पाओगे? 10 बार आपने सुनी है लेकिन फिर भी आप नहीं ले पाओगे, तो आप 100 बार सुनिए, तब तक सुनिए जब तक आप बहुत परफेक्टली उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। क्योंकि फिर से मैं बोल रही हूँ, लर्निंग पर अगर आप फोकस करोगे तो लर्निंग का यदि पहला शब्द एल हटा दिया जाए तो वो अर्निंग होता है। और यदि आप सीखने को तैयार है तो विश्वास मानिए कि आपकी डाउनलाइन भी जस्ट आपको डुप्लीकेट करेगी और आपसे चीजों को सीखने का प्रयास करेगी, और ऑटोमेटिकली फिर आपका बिजनेस कैसे नहीं बढ़ता ये आप देखिए, है ना। तो इतना आसान बिजनेस है हमारा, सिर्फ सीखना है और सिखाना है, सीखना है और सिखाना है। इतना करते करते हम इस बिजनेस में लाखों करोड़ों रुपए की इनकम अर्न कर सकते हैं। इतना करते करते हम लाखों करोड़ों रुपए की इनकम अर्न कर सकते हैं। सभी लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कर सकती हूँ, मैडम कर सकती है, सर कर सकती है। हिली में आया हर वो व्यक्ति, ओपन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए कि यहाँ पर आप लाखों रुपए की इनकम अर्न कर सकते हैं। और करना क्या है, हंसते खेलते, लोगों से बातें करते करते, मीटिंग लेते लेते,
कितना एंजॉय करते करते, जितना ज्यादा एंजॉय करते करते आप इस बिजनेस को करेंगे, आपको इतना मजा आएगा। आप अपने जीवन में अभी जो तकलीफ और दुख में होंगे या किसी भी परेशानी में होंगे, तो मेरा मानना है, मेरा विश्वास है कि आप अगर हिली के साथ और हिली के बिजनेस में जुड़ जाते हैं तो आप उन सभी तकलीफों को भूल जाएंगे और एक अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक बहुत बड़ा ह्यूज बिजनेस क्रिएट कर पाएंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है दोस्तों, क्योंकि मैं ये 6 मंथ ही हुए हैं मुझे हिली के साथ, बट पता नहीं मुझे अंदर से वो कॉन्फिडेंस है कि महीने का 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस दिन ये सोच आपकी बन जाती है और जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर से आने लगता है ना, तो वो रियल में कब परिवर्तित होता है ये आपको नहीं पता। लेकिन सबसे पहले आपको ये आपके अंदर से ये बात आने दीजिए कि यस, अगर मैं हिली में आज ज्वाइन हूँ, ये मेरा फर्स्ट मीटिंग है, शायद आप में से कुछ लोग आपकी फर्स्ट मीटिंग होंगी हिली में, लेकिन आज भी अगर आप डिसाइड करेंगे कि आने वाले 3 महीने में मैं हिली में 1 लाख रुपीज मंथ कमा सकता हूँ या कमा सकती हूँ, ये विश्वास आपको अपने अंदर डालना है, ये विश्वास आपको खुद को देना है, खुद से बातें करनी है कि यस, हिली जैसा बेहतरीन प्रोडक्ट जो आज समय की जरूरत है, जो आज लोगों की जरूरत है, सिर्फ मुझे तैयार होना है, मुझे ट्रेन होना है लोगों तक ये चीजों को पहुंचाने के लिए। ये कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर आ गया ना दोस्तों, ये विश्वास आपने अपने अंदर जगा लिया ना, तो मानिए ना मानिए, आपकी आप ही नहीं तो आपके आने वाले जनरेशन में आपके जैसा व्यक्ति शायद ही कोई होगा। इतना विश्वास मुझे हिली को लेके है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को भी ये विश्वास होगा कि इतना बेहतरीन प्रोडक्ट और बिजनेस आज हम लोगों को मिला है ना। तो विश्वास कीजिए, इसको सीखिए, पढ़िए, पढ़ते लिखते रहिए। किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कहा है, पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है ना। हम कितने पढ़े लिखे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अगर रेगुलरली हम पढ़ते लिखते रहे तो हम जीवन में वहां पहुंच सकते हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी वहां पहुंचेंगे। इसी के साथ मैं यहाँ पे रुकती हूँ। कोई सवाल होंगे आप लोगों की तो आप